स्टूडेंट्स, कल हमने रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस किया था और उसके बाद हमने गामा फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू की थी और भी बहुत सारे आर्टिकल्स किए थे। हम ये आर्टिकल्स कल ही करना चाह रहे थे, लेकिन ज़्यादा होने की वजह से हमने कल इसको आज के लिए पोस्टपोन कर दिया था। आई थिंक वो आपने समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मेरे से ज़रूर पूछना। और जो मैं ये करा रहा हूँ आप डेली के डेली करते रहना कि बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा याद करने का भी और करने का भी। ये आपने ध्यान रखना है, आप डेली का काम डेली का डेली करें ताकि आपको समझ में भी आता रहे और आपके ऊपर लोड भी ना पड़े। तो स्टूडेंट, सबसे अब अगला आर्टिकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है। ये आपने इवेल्युएट करना है 0 to π/2 साइन पी एक्स और कोस क्यू एक्स डी एक्स। P इज ग्रेटर देन -1, Q इज ग्रेटर देन -1। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पर P भी ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, Q भी ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको देखो, मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ना हर जगह पे रखना पड़ेगा और ये ही हमारा एक टर्निंग पॉइंट होगा हर आर्टिकल्स में। अब आगे अब आप देखो, आपके पास ये जो दे रखा है इसको हमने मान लिया ये एक इंटीग्रल i के बराबर हमने i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स। और ये देखो, अब हम इसको कैसे टर्न करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन p -1 डी एक्स कोस q -1 डी एक्स करेंगे। ये याद रखने वाली बातें हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने एक माइनस किया तो इसका मतलब एक साइन एक्स आपने मल्टीप्लस करना पड़ेगा, एक कोस माइनस किया तो एक कोस प्लस भी करना पड़ेगा। तो ये कर दिया। तो यहाँ पर अब क्या आ गया, ये जो चीज़ें हैं ये साइन एक्स और ये कोस एक्स। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, p -1 0 to π/2 साइन स्क्वेयर एक्स। देखो यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। आप इसको 2 को यहाँ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस 2 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो है तो ये पावर ही ना। तो साइन स्क्वेयर एक्स p -1/2 कोस स्क्वेयर एक्स p -1/2 और साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो आप देखो स्टूडेंट, साइन स्क्वेयर एक्स p -1/2 1 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स q -1/2 और 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। वहाँ पर हमने पिछले वाले में क्या किया था, x की जगह साइन स्क्वायर एक्स पुट किया था। ये उल्टा चल रहा है, ये उससे उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम t पुट कर देंगे। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इजकल टू dt आ गया। व्हेन x इजकल टू 0 t इजकल टू 0, व्हेन x इजकल टू π/2 और t इजकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से ये जो इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट, इस चीज़ का आपने ध्यान देना। यहाँ पर ये चीज़ में एक देखो, यहाँ हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया ये, क्योंकि हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर 2 साइन एक्स और कोस एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी पुट करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखो, ये आपने निकाल दिया कि वैन एक्स इजकल टू 0 टी इजकल टू 0, वैन एक्स इजकल टू π/2 टी इजकल टू 1। अब ये चीज़ करने के बाद स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आप पुट कर देंगे इसमें, तो पुटिंग द वैल्यू, तो ये 1/2, ये क्या आ गया आपका t की पावर p -1/2, 1 माइनस टी की पावर q -1/2 एंड dt। इस पूरे की जगह क्या आ गया, dt आ गया। ये dt आ गया क्योंकि ये 2 की बजाय हमने ये 2 कर दिया था, तो 1/2 आगे कर दिया। अब स्टूडेंट, आपको ये पता है कि भाई जब हम बीटा फंक्शन इसका बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें एक ऐड कर देते हैं, इसमें भी एक ऐड कर देते हैं। तो p -1/2 प्लस में 1, q -1/2 प्लस में 1। अब इसको जब 2 प्लस ये 2 हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया, ये प्लस का 2 होगा, 2 माइनस में 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 माइनस में 1 हो जाएगा, p + 1/2 q + 1/2 ये आ गया। अब इसको, ये आप गामा फंक्शन में अगर इसको चेंज करते हो, रिलेशन जो आपने पढ़ा था गामा फंक्शन, वो क्या था, 1/2। ये तो ऐसे कैसे आ गया, गामा फंक्शन ऑफ दिस डिवाइड बाई गामा फंक्शन ऑफ दिस प्लस में दिस। तो p + 1/2 प्लस में q + 1/2, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी यहाँ पर। और यही इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है स्टूडेंट, ये वैल्यू आपकी बार बार काम आएगी। कहने का मतलब ये था कि ये जो चीज़ है ना, ये जो 0 to π/2 और ये अगर ये आ जाता है तो इसमें क्या होगा, गामा फंक्शन, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, गामा फंक्शन ऑफ p + में 1/2 और गामा फंक्शन ऑफ q + में 1/2
इसका अगर ये ऐसे आ जाता तो इसमें एक ऐड करके डिवाइड बाई टू, एक ऐड करके डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई गामा फंक्शन ऑफ पी प्लस में 1 डिवाइड बाई टू प्लस में क्यू प्लस में 1 डिवाइड बाई टू, इस पूरे का स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, ये चीज़ इसके बराबर आएगी। ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये चीज़ याद रखनी है भाई, अगर इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई फंक्शन आ जाता है तो ये पूरा का पूरा इसके बराबर आएगा गामा फंक्शंस में। गामा फंक्शन p प्लस 1/2, गामा फंक्शन q प्लस 1/2, गामा फंक्शन अगर कोई का इसकी वैल्यू निकालो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको गामा फंक्शन में चेंज कर लोगे। गामा फंक्शन में चेंज करने के बाद आपको पता ही है अब भाई गामा ऑफ n किसके बराबर होता है, गामा ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो इसको आप फैक्टोरियल ला के फिर फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आई होप तो आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब इसके साथ ही हम चलो अगला एक और आर्टिकल है स्टूडेंट। आज हम 3 आर्टिकल करेंगे। ये आर्टिकल्स भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये तीनों के तीनों आर्टिकल बिल्कुल एक जैसे हैं, सभी के सभी में एक ही मेथड यूज होगा और एक ही तरह इसमें फार्मूले यूज लगेंगे। अगला क्या है स्टूडेंट, अब देखो इसमें क्या है, ये इसको वैसे बोलते हैं डुप्लीकेशन फार्मूला। ये डुप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है, गामा फंक्शन ऑफ टू शो दैट गामा ऑफ m और गामा ऑफ m प्लस में 1/2, गामा ऑफ n गामा ऑफ m प्लस में 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2m माइनस में 1 और गामा फंक्शन ऑफ 2n। तो ये भी एक याद करने वाली बात है स्टूडेंट, ये आपने याद करना है। गामा ऑफ m प्लस में 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा ऑफ 2m, इसके बराबर आपने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहली बात तो ये है, आपको पता है इसमें सबसे पहले डुप्लीकेशन फार्मूले में हम किससे स्टार्ट करेंगे, हम बीटा फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर देखो बीटा फंक्शन BMM, यहाँ m और m ही यूज है हर जगह, n नहीं है। तो हम बीटा फंक्शन में जो n लेते थे ना उसमें हम m ही ले लेंगे, 2m ले लेंगे। BMM इज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस में x की पावर m माइनस 1 एंड dx। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर आपको ये पता है, ये जो चीज़ है ना ये आपने याद रखना है कि भाई एक तो ये फार्मूला इसके बराबर होता है, दूसरा एक ये भी ट्रिग्नोमेट्री में आपने यूज़ किया था 2 × 0 to π/2 साइन थीटा 2m माइनस 1 कोस थीटा 2n माइनस 1 डी थीटा, ये भी BMN के बराबर होता है, ये भी आपने किया था स्टूडेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बार बार याद आएंगी, 2m माइनस 1 और कोस थीटा 2m माइनस 1 डी थीटा, और ये भी बीटा फंक्शन के बराबर है। तो बीटा फंक्शन हमने याद रखने हैं, कितने भी बीटा की फॉर्म थी। तो अब देखो यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और पहले वाले में हमने क्या किया था, ऑलरेडी ये दिया हुआ था और हमने क्या दिया हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ था और आपने उसमें चेंज कर करके इसमें इस फॉर्म में ले आए। अब यहाँ पर ये फॉर्म दे रखी है, अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो पुट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो dx इसके बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। व्हेन x इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू π/2 स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब ये टर्म्स इसके अंदर 0 to π/2 आ जाएगा, साइन थीटा m माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा m माइनस 1 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। इसको हम क्या लिख लेंगे 2m माइनस 2 और इसको लिख लेंगे 2m माइनस 2। तो साइन थीटा 2m माइनस 2 तो ये था, एक ये था माइनस 2 प्लस में 1 2m माइनस 1 आ गया, कोस 2m माइनस 1 आ गया डी थीटा। अब ये 2m माइनस 1 इसकी भी पावर है और इसकी दोनों की पावर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा कोस थीटा की पावर 2m माइनस 1 और डी थीटा। स्टूडेंट इसको ध्यान से समझना, अगला आर्टिकल भी बिल्कुल सेम टू सेम है, यही चीज़ बातें सारी की सारी उसमें है। तो साइन थीटा कोस थीटा 2m माइनस 1 डी थीटा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको अब क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज़ें, ये यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 है, ये मल्टीप्लाई करते रहना, ये 2 यहाँ अब बाहर आ गया था, ये इसलिए इसको भूलना नहीं है। कई बार ये जो 2 है आगे जो वैल्यू आप पुट करते हैं ना स्टूडेंट, उसमें ये गलती करवा देता है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं आपकी, ये चीज़ें बड़े ध्यान देने वाली हैं कि भाई एक मल्टीपल वाला 2 मल्टीप्लाई ये वाला आपने ध्यान देना है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई 2। तो इसको आप 2 बना देंगे, मान लिया यहाँ आपने 2 कर दिया और यहाँ पर आपने 2 कर दिया, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे साइन 2 थीटा और डिवाइड बाई 2 हो गया। अब ये 2 की पावर 2m माइनस 1 को बाहर निकाल दो, 2 डिवाइड बाई 2m माइनस 1 0 to π/2 साइन 2 थीटा 2m माइनस में 1 और ये डी थीटा आ जाएगा। अब ये 2 थीटा, हमारे पास 2 थीटा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर थीटा ही होना चाहिए, कोई मतलब एक क्वांटिटी होनी चाहिए। 2 थीटा इक्वल टू हम इसको अब इसको सोल्व करेंगे, 2 थीटा इक्वल टू t
और डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डी टी बाई टू। वन थीटा इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, वन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, टी इज इक्वल टू पाई। तो ये तो 0 टू पाई आ गया, चेंजिंग, ये ध्यान रखना है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये था बी एम एम। बी एम एम में तो हम गामा फंक्शन लगा देंगे, गामा फंक्शन ऑफ एम, गामा फंक्शन ऑफ एम, क्योंकि ये तो इधर सारे के सारे जो आपने देखे थे ना, ये जो क्योंकि गामा फंक्शन ही तो था ये यार, इसको इधर भी गामा इधर भी गामा। तो इसमें क्या कर दिया आपने, गामा फंक्शन ऑफ एम, गामा फंक्शन ऑफ एम और डिवाइड बाई इन दोनों का सम, तो गामा फंक्शन ऑफ 2m डिवाइड बाई इज इक्वल टू 2। अब ये 2 डिवाइड बाई 2m माइनस 1, 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2m, 2 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर ये चीज़ देखनी है, आप ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, ये यहाँ पर 2 की पावर 2m माइनस 1 आएगा, तो 2 की पावर 2m माइनस 1, 2 की पावर 2m माइनस 1 ये आएगा 0 टू पाई साइन टी की पावर 2m माइनस 1 और कोस टी हम लिख सकते हैं कोस टी की पावर 0, क्योंकि कोस टी की पावर किसके बराबर होता है, 0 होता है। अब हम ये हमने क्यों किया स्टूडेंट ये 0, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं जो अभी आपने किया था डी टी। अब यहाँ पर देखो गामा फंक्शन ऑफ m, गामा फंक्शन ऑफ m, तो गामा फंक्शन और डिवाइड बाई 2, गामा फंक्शन ऑफ 2m इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू में 1/2। अब हम इसमें फंक्शन, ये जो फंक्शन है स्टूडेंट, इसमें अब हम वही लगाएंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अभी किया था। मतलब क्या था, गामा फंक्शन ऑफ दिस प्लस में 1 ऐड करते थे और डिवाइड बाई क्या करते थे, 2 करते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर इसमें भी क्या था, इसमें क्या प्लस में 1, इसमें प्लस 1 का डिवाइड बाई पूरे का 2, इसमें क्या था जे प्लस में 1 करके डिवाइड बाई पूरे का 2, और फिर दोनों को ये जो दोनों वाले नीचे ऐड हो जाते थे तो ये ऐड हो गए 2m माइनस 1 माइनस प्लस में 1 डिवाइड बाई 1 और प्लस में 1/2। तो ये क्या आएगी, इस 2 से तो देखो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ नीचे आ गया 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m और गामा 1/2 और गामा ऑफ 2m प्लस में 1/2। तो स्टूडेंट सोल्व करने के बाद ये आ गया आपके पास। अब इसमें देखो, वैसे तो मैं यही बता देता हूँ, कर तो रखा ये, एक गामा से एक गामा कट जाएगा, इसकी जगह क्या लिख देंगे, रूट पाई लिख जाएंगे। ठीक है, और ये अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, सोल्व हो गया बस आपका क्वेश्चन, यही था आपका क्वेश्चन। अब इसमें देखो आप यहाँ पर अब आपने जो किया था इसमें ये आ गया, यहाँ पर ये था ना, यहाँ पर ये वैल्यू और ये अब ये वैल्यू इसके बराबर आ गई थी। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख ली हमने, गामा m डिवाइड बाई गामा ऑफ 2m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m और गामा ऑफ 1/2। तो गामा 2m प्लस में 1/2 ये आपका हमने पीछे से आया हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो चीज़ है ना गामा, ये वाली क्वांटिटी हमने जो प्रूव करना, इसको तो इधर ले जाओ, एक गामा से m से गामा m कट गया, अरे इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, गामा m गामा ऑफ 2m प्लस में 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, इसकी जगह क्या लिख देंगे, रूट पाई रख देंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसकी जगह आपने क्या रख दिया, रूट पाई। देखो ये गामा ऑफ 1/2 किसके बराबर होता है, रूट पाई, और ये 2m गामा ऑफ 2m इधर से आ गया, तो ये वैल्यू आ गया। अभी इसको इसको क्या लिख सकते हैं, m प्लस में 1/2, तो गामा ऑफ m प्लस में 1/2 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू इसी के बराबर इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 और गामा ऑफ 2m, यही आपने प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। अब इसका यूज क्या है स्टूडेंट, कभी कभी पता है क्या आ जाता है, मान लिया ऐसे आ गया गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 1/3/4 इज इक्वल टू रूट 2 पाई। मान लिया ये एक छोटा है क्वेश्चन आपके पास आ गया 2 नंबर का, तो आप क्या करेंगे, आपको पता ही है गामा ऑफ m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 और गामा ऑफ 2m, इसलिए ये याद रखना है कि ताकि आप डायरेक्ट इसका यूज कर सके। अब इसमें m की जगह क्या रख देंगे, 1/4 पुट कर देंगे, जब यहाँ 1/4 करोगे तो 1/4 प्लस 1/2 3/4 हो जाएगा, तो इसकी जगह पुट करोगे तो यहाँ पर गामा ऑफ पाई 2 की पावर ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका रूट 2 पाई आ जाएगा, यही प्रूव हो जाएगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन है और ये 2 नंबर के आपके के लिए 2 नंबर में आ सकता है, जो 2 या 1.5 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आ सकता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक आर्टिकल और बचा है आपका इसी एक्सरसाइज का, वो भी आर्टिकल कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। और ये जो आर्टिकल अब हम जो करने जा रहे हैं ना स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है जो हम पहला आर्टिकल आपने किया था। देखो इस पहले आर्टिकल में हमने क्या किया था स्टूडेंट, पहले आर्टिकल में हमने क्या किया था, ये देखो डुप्लीकेशन फार्मूला था ये, इस डुप्लीकेशन फार्मूले में हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये डुप्लीकेशन फार्मूला था, डुप्लीकेशन फार्मूले हमने क्या किया था, ये हमने प्रूव करना था यहाँ पर।
अब हमने पता है कि भाई बीटा फंक्शन किसके बराबर होता है, ये हमने बीटा फंक्शन ले लिया। बीटा फंक्शन में आपको पता है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी n का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए हमने m की दूसरे n की जगह भी हमने m ही ले लिया, तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी। सबसे पहला काम हमारा क्या था, x की जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लिया, लिमिट चेंज कर ली, उनकी सबकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला था, अब ये वैल्यू आने के बाद साइन टी की पावर 2m-1 कोस टी की 0 dt/2, इसमें साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला फार्मूला बीटा फंक्शन वाला, उसके बाद इसकी वैल्यू आप रख देंगे, क्योंकि जो गामा फंक्शन में इसकी वैल्यू आपने देखी थी, तो वो गामा फंक्शन की यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट कर फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगाने के बाद फिर जो वैल्यू आई थी वो आपने सोल्व करके और ये प्रूव कर दिया था यहाँ। इसी प्रकार अब यहाँ पर भी सेम टू सेम है, जैसे इसमें दे रखा है गामा फंक्शन ऑफ n प्लस में 1/2 इक्वल टू रूट पाई गामा ऑफ 2n प्लस में 1 2 रेज टू द पावर 2n और गामा ऑफ n प्लस में 1, ये आपने प्रूव करना है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था गामा ऑफ m प्लस में 1/2, यहाँ सिर्फ यही है, यहाँ ये नहीं है, और इसमें ये n की फॉर्म में है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, बिल्कुल सेम टू सेम है, यही ऐसे ही सेम चलेगा। तो यहाँ देखो सिर्फ गामा ऑफ n प्लस में 1/2 है, और यहाँ पर जो ये गामा है ना, तो हम क्या करेंगे, जो हम बीटा फंक्शन कंसीडर करते हैं ना, तो हम इसी फॉर्म में कंसीडर कर लेंगे उसको। जैसे बीटा फंक्शन ऑफ n प्लस में 1/2 और n प्लस में 1/2 किसके बराबर होता है, 0 to 1 x की पावर n प्लस में 1/2 ये माइनस में 1 होता है, और 1 माइनस में x ये माइनस में 1 होता है, ये आपने ले लिया, ये आ गया। तो क्या आ गया, x की पावर n माइनस 1/2 1 माइनस में x की पावर n माइनस 2 dx। समझ में आ गया स्टूडेंट, ये आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपने बीटा फंक्शन यहाँ अप्लाई किया है। उसके बाद वही बातें फिर पिछले वाले हमने क्या किया था, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। dx किसके बराबर होगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और डी थीटा व्हेन x इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू π/2। अब ये बीटा फंक्शन ऑफ n प्लस में 1/2 और n प्लस में 1/2 ये सारी की सारी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे स्टूडेंट। तो 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा n माइनस में 1/2 कोस स्क्वायर थीटा n माइनस में 1/2 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। आ गया समझ में, बिल्कुल ईजी है। तो ये देखो, अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें जो 2n माइनस में 2/2, समझ में आई ये बात। तो देखो, एक 2 साइन थीटा कोस थीटा ये 1 है, प्लस में 1 है, और यहाँ पर क्या है, ये साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा ये है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2n माइनस में 2/2 2n माइनस में 1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2n माइनस 1/2 2n माइनस में 1, और एक ये है, तो ये इसमें 2n माइनस 1 प्लस में 1 2n माइनस 1 प्लस में 1, तो ये होगा 2n माइनस 1 प्लस में 1 2n माइनस 1 प्लस में 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 2n थीटा और कोस 2n थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा को अलग लिख लो और उसकी पूरे की पावर कर दो 2n। वहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था, साइन थीटा और कोस थीटा को अलग रख लिया था और उसकी पावर फिर आपने क्या अलग कर ली थी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके साथ ही आगे क्या है, इसमें ये आ गया बीटा फंक्शंस ऑफ n प्लस में 1/2 n प्लस में 1/2 डबल टाइम था, तो 2 × 0 to π साइन 2 थीटा/2 × 2n थीटा। देखो यहाँ पर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये जो चीज़ थी ना, आपने ये किया था, आपने ये किया था, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको पूरे की जगह क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और 2 की पावर, तो साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और पूरे की पावर 2n आ जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 पूरे की पावर 2n। अब इस 2 की पावर 2n बाहर निकाल दिया, 2 तो ये आ गया, 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2n इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा डी थीटा। अब ये जो साइन 2 थीटा की पावर, ये भी साइन 2 थीटा की पावर 2n आपकी यहाँ रहेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इस 2 थीटा की जगह क्या रख देंगे, वही पिछले वाले भी हमने किया था, 2 थीटा नहीं रखना यहाँ पर, इसकी जगह हम t मान लेते हैं। 2 थीटा इज इक्वल टू टी, 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, और डी थीटा इज इक्वल टू डी टी बाई 2, वन थीटा इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू 0, वन थीटा इज इक्वल टू π/2 टी इज इक्वल टू पाई। यही सेम टू सेम पिछले में भी था। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2n 0 to π साइन t की पावर 2n डी टी बाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर, अब ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो 1/2 की पावर n 0 to पाई। लेकिन हमने यहाँ पर क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पाई/2 चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से हम इसको लिमिट को, आपको पता है कि इंटीग्रेशन में ये एक फार्मूला होता है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन हो जो इसमें से अगर इसका जो ये है साइन पाई माइनस टी कर दे, वो ऐसे कैसा रह जाए, तो उसको हम यहाँ पर पाई/2 में चेंज कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से अपर पावर को, अपर इस इंटीग्रल को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 0 to पाई/2 एंड 2 sin t 2n dt हो गया। अब यहाँ पर 2/2 की पावर 2n 0 to पाई/2 sin t 2 की n cos t 0, वही बात जैसे पहले किया था, dt इजिकल टू 2/2 की पावर 2n इंटू टी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गामा फंक्शन लगा देंगे। तो गामा फंक्शन में क्या था, इसको 1 से ऐड करते थे और डिवाइड/2 कर देते थे, इसमें भी 1 ऐड कर देते थे, डिवाइड/2 कर देते थे, और नीचे इन दोनों का सम कर देते थे। गामा फंक्शन ऑफ इन दोनों का सम ये आया। अब स्टूडेंट यहाँ से इस 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या गया 1/2 की पावर 2n, गामा फंक्शन ऑफ 2n प्लस में 1/2, गामा फंक्शन ऑफ 1/2, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस में 1। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट पाई, तो ये तो रूट पाई लिख दिया। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, n प्लस में 1/2, गामा फंक्शन n प्लस 1/2, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ n प्लस में 1। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट। अब देखो इसमें थोड़ी सी यहाँ पर है, अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्योंकि इधर यहाँ क्या था आपका, यहाँ पर था आपका n प्लस में 1/2 और यहाँ पर क्या था n प्लस में 1/2। तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं गामा ऑफ n प्लस में 1/2, गामा ऑफ n प्लस 1/2 डिवाइड बाई गामा ऑफ इन दोनों का सम n प्लस 1/2 प्लस में n प्लस 1/2, तो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है स्टूडेंट, गामा फंक्शन ऑफ n/2, गामा फंक्शन ऑफ n/2, इसके अंदर ये जो वैल्यू है ना, इसके अंदर इसको अंदर रख देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है इसके बराबर हम कर देंगे, इसको इसके बराबर पुट कर देंगे। जब हम इसको इसके बराबर पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर गामा फंक्शन ऑफ 1/2, गामा फंक्शन ऑफ 1/2, और ये किसके बराबर आ गया, ये आपका आ गया गामा फंक्शन ऑफ n प्लस में 1/2। तो हमने जो ये था ना 1/2 प्लस में 1/2, ये अब आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसमें स्टूडेंट ये देखो, अब ये तो इसके बराबर आ गया और इसको आपने इसके बराबर कर दिया। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे, जब इन दोनों को आप इक्वल करेंगे तो यहाँ से देखो जब इन दोनों को इक्वल करेंगे ना, इसको और इसको इक्वल करेंगे स्टूडेंट, गामा n प्लस में 1/2 यहाँ पर भी है, गामा n प्लस में 2 यहाँ पर भी है, तो एक गामा n प्लस 2 में आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसकी रूट पाई डिवाइड बाई 2 की पावर 2n, और ये जो है 2n प्लस में 1, तो ये आप ये भी कह सकते हैं, मान लिया ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी 2n प्लस में 1, आप ये कह सकते हैं ये जो गामा n प्लस में 1 है, एक ये इक्वल है, एक्चुअली ये आपके इक्वल है, तो एक से इससे तो ये कैंसिल हो गया, और जब इससे कैंसिल रूट पाई और 2 की पावर 2n ये आ गया, और ये जो आपका गामा n प्लस में 1 ये आ गया, तो ये चीज़ है ना इधर थी, जो ये इधर जाके क्या होगी स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होगी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2n प्लस में, तो 2n प्लस में 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n प्लस में 2n प्लस में 1 हो गया ना 1/2, तो 2n प्लस में 1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आप 2n प्लस में 1, तो ये n प्लस में 1/2, तो ये 2n प्लस में 1 कर लो स्टूडेंट, 2n प्लस में 1, और इसको खत्म कर लो, तो ये आएगा 2n प्लस में 1 और डिवाइड बाई n प्लस में 1, ये आ गया। तो अब ये हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ n प्लस में 1/2 इजिकल टू रूट पाई डिवाइड बाई 2n, और ये हो जाएगा रूट 2n प्लस में 1 और डिवाइड बाई 2n प्लस में 1। अब यहाँ पर यही आपने प्रूव करना था स्टूडेंट कि गामा फंक्शन ऑफ n प्लस में 1/2 इजिकल टू रूट पाई डिवाइड बाई 2 की पावर 2n इजिकल टू गामा फंक्शन ऑफ 2n प्लस में 1 और गामा फंक्शन ऑफ n प्लस में 1, यही आपने प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड। मैं इसके एक बार फिर मैं जल्दी में इसको बता देता हूँ स्टूडेंट, बिल्कुल पहले वाला भी ऐसा ही था डुप्लीकेशन फार्मूला, और आपका ये भी ऐसा ही था। उसमें यहाँ पर क्या था, गामा ऑफ m प्लस में 1/2 था, इसमें सिंपल गामा ऑफ m n प्लस में 1/2 है। तो ये आप प्रूव करते हैं, जैसे ये दे रखा है इसके बराबर आपने प्रूव करना है, सीधी सी बात है। अब ये जब दे रखा है गामा, तो हम देखो इसमें हम बीटा फंक्शन का यूज़ करेंगे, बीटा फंक्शन ऑफ n प्लस में 1/2 n प्लस 1, क्योंकि यही वैल्यू है, तो हम दोनों तरफ n प्लस में 1/2 n प्लस में 1/2 कर देंगे। आपको पता है ये वैल्यू इसके बराबर होती है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, इसमें हम x की जगह क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस x की जगह कोस स्क्वायर थीटा, और ये dx किसके बराबर जगह 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, x इजिकल टू 0, थीटा इजिकल टू 0, x इजिकल टू 1, तो थीटा इजिकल टू पाई/2, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू
पुट करने के बाद आपके पास जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये आएगा थीटा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन बाई टू एन वन प्लस वन बाई टू 0 to पाई बाई टू साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 की पूरे की पावर 2n डी थीटा आ गया। अब हमारा काम क्या है, 2 थीटा की जगह हमने एक सिंगल वो लेना है कि भाई टी एक्स जेड जो भी चीज़ आप लेना चाहें, 2 थीटा इजल टू टी मान लो। तो जब 2 थीटा इजल टू टी मानोगे तो 2 डी थीटा डी टी हो जाएगा। अब इसकी यहाँ पर लिमिट रखोगे, थीटा इजल टू 0 टी इजल टू 0 थीटा इजल टू पाई बाई टू टी इजल टू पाई, ये रख दिया आपने, तो ये 0 to पाई हो गया। साइन टी 2n की पावर क्या आ जाएगा 2n डी टी बाई 2। अब देखो यहाँ पर हमने एक कोस थीटा की और जरूरत है। अब कोस थीटा है तो नहीं, कोस टी की और जरूरत है, कोस टी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कोस टी लिख लेंगे लेकिन उसकी पावर कर देंगे 0, क्योंकि उसकी किसी भी नंबर की पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो साइन टी 2n डी टी बाई 2, इसको ये किसके बराबर होगा 2 की पावर 2n, क्योंकि ये 2 की पावर 2n तो यहाँ पर बाहर निकल गया 2 की पावर 2n और साइन टी की पावर 2 डी टी बाई 2, तो ये आएगा साइन टी 2n डी टी। तो यहाँ पर ये कोस टी 0, तो अब ये देखो ये और ये दोनों हो गए। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में इसमें क्या होता है, इस ये प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 गामा फंक्शन ऑफ दिस प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 गामा फंक्शन ऑफ दिस प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 और नीचे दोनों का सम का गामा फंक्शन। तो ये वैल्यू आपने कर ली। अब आपने कर लिया ये 2 की पावर 2n गामा फंक्शन ऑफ 2n प्लस 1 बाई 2 गामा फंक्शन ऑफ 1 बाई 2 और गामा फंक्शन ऑफ n प्लस में 1, ये आ गया स्टूडेंट यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने के बाद अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी जगह आप क्या लिखते हैं रूट पाई डिवाइड बाई 2 की पावर 2n, ये होगा n प्लस में 1 बाई 2 n प्लस में 1 बाई 2 और नीचे वाले का अगर जोड़ते हैं तो आप क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया n प्लस में 1 पूरा। ठीक है, अब आपको पता है ये किसके बराबर होता है गामा ऑफ n प्लस में 1 बाई 2 गामा ऑफ n प्लस 1 पार्ट और नीचे गामा ऑफ इन दोनों का सम, तो गामा ऑफ इन दोनों का सम ये आएगा। अब ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट, जब इसको और इसको इक्वल करेंगे तो देखो यहाँ से तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इसके नीचे ये आया था ये इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ देखो गामा फंक्शन प्लस 1 गामा फंक्शन प्लस 1 2 ये 2n प्लस 1 ऊपर चला गया और ये नीचे ऐसे कैसे रह गया रूट पाई डिवाइड बाई 2 की पावर 2n ये आ गया और यही आपने प्रूव करना था। तो यहाँ पर क्या होगा गामा ऑफ n प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइड बाई 2 की पावर 2n गामा ऑफ 2n प्लस 1 और गामा ऑफ n प्लस 1। तो यही फार्मूला आपने प्रूव करना था। ये सारे के सारे फार्मूले स्टूडेंट आपने याद करने हैं और अच्छी तरह इनको समझना है। अगर कोई नहीं समझ में आता तो आप अगेन एंड अगेन मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन इन फार्मूले के बगैर आपका न तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा और न ही आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। ये आपके हर जगह यूज होंगे और मोस्ट प्रोबेबली इन आर्टिकल्स में से 2 आर्टिकल्स तो एग्जाम में भी आते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। तो 100% 2 आर्टिकल आएंगे, हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन के साथ आ जाए, लेकिन आएगा जरूर इनमें से एक तो आपके यूज के लिए होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जब आप करेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ एक आर्टिकल और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एक्सरसाइज में से, एक एक्सरसाइज में हो सकता है एग्जाम्पल में से भी। अब स्टूडेंट कल हम एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स आप खुद कर लेना, अगर एग्जाम्पल में से कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।